हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा जेई मेन 2024 जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर में वेक्टर चैप्टर की बात। ठीक है, वेक्टर में हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेटा पार्ट 2 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू -5 i k प्लस जे के -3 k k, b vector is equal to I k plus 2 j k minus 4 k k, and C vector is equal to A cross B cross I cross I cross I। ठीक है, then C dot minus I k plus J k plus K k is equal to। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। देखो C वेक्टर हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस I, तो हम यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट आई कैप, ए डॉट आई कैप बी वेक्टर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बी डॉट आई ए वेक्टर। ठीक है, और ये बाहर है आपका क्रॉस आई एंड फिर आपका क्रॉस आई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं ए डॉट आई। तो अगर मैं इसका डॉट लेता हूँ आई के साथ में तो आ जाएगा -5, तो -5 बी वेक्टर माइनस का, और इसका हम लेंगे आई के साथ डॉट तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा -5 बी माइनस का ए क्रॉस आई केप क्रॉस आई केप। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -5 बी माइनस का ए आई क्रॉस आई केप। ठीक है, अगर मैं इसको अभी फिलहाल के लिए अगर u नाम देता हूँ u वेक्टर, तो ये आ जाएगा u क्रॉस आई का क्रॉस आई के साथ में। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, अगेन वही ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ से आ जाएगा u डॉट आई है ना, इनटू में आई है ना। ठीक है, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा i डॉट आई इनटू में u। ठीक है, ये आएगा इनटू में u। अब यहाँ पे u डॉट आई करेंगे, फिर उसका है ना u डॉट आई निकालेंगे, तो u क्या है, u हमारा यहाँ पर u हमारा है -5b माइनस का a, तो -5b, b यहाँ पर है आई के प्लस का 2j के माइनस का 4k के, और माइनस का a है ना, माइनस का a हो जाएगा यहाँ पर -5i के प्लस का j के फिर माइनस का 3k के। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ तो -5i के और यहाँ पे प्लस का 5i के, ये तो कट जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आएगा माइनस का 10j के और माइनस का j के, तो माइनस का 11j के आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का 20k के, और यहाँ से आएगा प्लस का 3k के, तो प्लस का 17k के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी प्लस का 20 और प्लस का 3k के, तो यहाँ पर आ जाएगा 23k के। ठीक है, 23k के आ जाएगा यहाँ पे। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, -10 -का 11 और यहाँ पे आएगा प्लस का 20 और प्लस का 3 है ना, प्लस का 23k के। ठीक है, अब मैं अगर इसका u के साथ डॉट लेता हूँ, i के साथ डॉट लेता हूँ सॉरी, है ना, तो आ जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया आपका, माइनस i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 11j के प्लस का 23k के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 11j के माइनस का 2k के, तो ये आपका सी वेक्टर आ गया। ठीक है, ये आपका सी वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर का हम डॉट ले लेंगे -ik प्लस जे के प्लस के के साथ में, तो यहाँ से हमारे पास में ये है 0 i राइट, तो आ जाएगा हमारे पास में 0 प्लस का 11 और माइनस का 2, तो आंसर आएगा यहाँ से 9। ठीक है, तो 9 आंसर आएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, माइनस का 1 0 प्लस का 11, अच्छा सॉरी यहाँ पे 23 था ना, 23 के। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 23 है ना, तो माइनस का 23, 11 माइनस का 23 हमारा हो जाएगा माइनस का 12 है ना, माइनस का 12 हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 12 यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है मेरा, लेट अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री विद i कैप माइनस का k कैप बी सी, देन c प्लस 1 बाई माइनस का 1/2 i कैप प्लस 1/3 रूट 2 j कैप माइनस 2/3 k कैप इज, यूनिट वेक्टर है, मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री दिस एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री दिस, है ना। ठीक है, तो देखो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ में और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ में, राइट। ठीक है, और वो वेक्टर हमारा सी वेक्टर है। ठीक है, अगर वो वेक्टर हमारा सी वेक्टर है तो अगर हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं पी और क्यू, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, पी डॉट क्यू अपॉन पी क्यू, यही हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे एक तो देखा मैं कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, और हम सी वेक्टर को लेट सपोज मान लेते हैं, सी वेक्टर इज अवर C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे C डॉट, इसको मैं वेक्टर मान लेता हूँ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और ये मान लेते हैं हम बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले का आ जाएगा C डॉट ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ C जो कि 1 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ A है ना, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 4 प्लस 1 8 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो C डॉट ए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा रूट 9 आएगा, तो 3 आ जाएगा, 3/2 है ना, और C डॉट ए निकालेंगे तो आ जाएगा 2C1 प्लस का 2C2 माइनस का C3, ये बराबर आ जाएगा किसके, 3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। क्लियर है, एक रिलेशन हमारा आ जाएगा, इसका एंगल है 45 डिग्री, तो वहाँ से आ जाएगा कोस 45 डिग्री, तो आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू, इस बार आ जाएगा C डॉट बी अपॉन में रूट अंडर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √1 प्लस 1 है ना, तो √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 से √2 चला गया, और C डॉट बी निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस का C3, और ये बराबर आएगा 1 के, है ना, C1 माइनस का C3 बराबर आ जाएगा 1 के, है ना, C1 माइनस का C3 बराबर आ जाएगा 1 के, तो यहाँ से हम C1 निकाल सकते हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पर C3 निकाल लेंगे, तो C3 आ जाएगा हमारा, C3 आ जाएगा 1 माइनस का C1। ठीक है, C3 आ जाएगा C1 माइनस का 1, सॉरी C1 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा C3 बराबर आ जाएगा C1 माइनस का 1, और C3 को हम यहाँ पर रख देंगे C1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3C1 है ना, प्लस का 2C2, और माइनस का 1 आएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, राइट, यहाँ पे आएगा C1। ठीक है, क्योंकि माइनस का C3 है तो माइनस का C3 हो जाएगा माइनस का C1, तो ये आ जाएगा C1, और प्लस का 1 आएगा यहाँ पे ना, प्लस का 1, ये बराबर 3/2 के, तो यहाँ से C2 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 और माइनस का C1। ठीक है, 2C2 बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस का C1। ठीक है, 1/2 माइनस का C1, C3 आ गया, C2 आ गया, और हमारे पास एक रिलेशन हो रहा है कि ये जो है यूनिट वेक्टर है, तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ पे रख देंगे C1 की जगह पे C1, C2 की जगह पे हम यहाँ से रख देंगे 1/2 माइनस का C1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो C1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस का C1 का होल स्क्वायर प्लस C3 की जगह आ जाएगा C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हम इसको 1 के बराबर करके सोल्व करेंगे C1 की वैल्यू को, राइट। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि C1, C2 और C3 ये हमारे पास में आएगा। देखो C1 आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से C1 आ जाएगा √2/3 प्लस का 1/2, C2 आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1/3√2 माइनस का 1/3√2। ठीक है, और C3 आ जाएगा यहाँ से, C3 आ जाएगा √2/3 माइनस का 1/2। ठीक है, यह आएगा √2/3 माइनस का 1/2। अब यहाँ पे C वेक्टर को हम ऐड कर देंगे इसके साथ में, तो C1 ऐड होगा माइनस का 1/2 के साथ में,
C2 एड होगा हमारा यहाँ पे 1/3√2 के साथ में, और C3 एड होगा -2/√2/3 के साथ में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर C1 हम ऐड करें -1/2 के साथ में तो आएगा √2/3 आई कैप। जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर C2 जे कैप आता है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसको ऐड करेंगे के कैप के साथ में, ठीक है। तो -√2/3 को ऐड करेंगे √2/3 के साथ में, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा -1/2 के कैप। तो ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है बेटा, है ना। तो फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b if the vectors a plus b vector and a vector minus b vector are mutually perpendicular then the value of 14 cos theta whole square is equal to, ठीक है। अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 के बराबर आएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी इंटू में डॉट a माइनस का b, ठीक है, a माइनस का b, ये बराबर आ जाएगा बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो जब इसको इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, और ये 0 के बराबर आएगा, राइट। तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर चला गया, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर चला गया, तो लेमडा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर के, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, क्योंकि लेमडा हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और थीटा जो है एंगल बिटवीन है ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में ए बी। ए डॉट बी कितना जाएगा यहाँ से, तो वो आ जाएगा 3 माइनस का लेमडा माइनस का 6, 3 माइनस का लेमडा माइनस का 6, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 3 माइनस का लेमडा और माइनस का 6 आ जाएगा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो ये रहा ए का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और ये दोनों तो बेसिकली बराबर ही है, और लेमडा के लिए 2 है ना, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 और प्लस का 4, और यहाँ पे लेमडा की जगह 2 रख देंगे तो माइनस का 8 और प्लस का 3, तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर आ गया माइनस का 5 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 4, तो 10 प्लस 14, तो 14 कोस थीटा बराबर आ गया -5 के बराबर, तो 14 कोस थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 के बराबर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 i k प्लस 4 j k माइनस का 5 k के, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू x i k प्लस 2 j k प्लस 3 k के, x belongs to R if d vector is the unit vector in the direction of b plus c such that a dot d बराबर 1 then a क्रॉस b dot c is equal to, ठीक है।
यहाँ पे डी वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में बी प्लस सी की डायरेक्शन में है, तो डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ए डॉट डी 1 के बराबर दे रखा है ना, तो ए डॉट डी, ए ले लिया हम, डॉट ले लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी, और ये बराबर है ए डॉट डी जो कि 1 है ना, तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर हम निकालते हैं यहाँ पर इसका डॉट इसके साथ में, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस ए डॉट सी अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक है। और ये बराबर है किसके, 1 बाई लेमडा के बराबर, 2 4 6 माइनस का 5 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो x प्लस का 5 हो गया, तो यहां से x प्लस का 6 बराबर आ जाएगा 1 बाई लेमडा के बराबर, ठीक है। एक रिलेशन हमारा ये आ गया x और लेमडा के बीच में, राइट, ठीक है। अगला है हमारा a डॉट डी बराबर 1 दे रखा है, और अगला है कि d जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है d, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना लेमडा b वेक्टर प्लस c वेक्टर का, वो हमारा जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो लेमडा टाइम्स है ना b वेक्टर प्लस c वेक्टर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में x प्लस का 2i केप प्लस का 6j केप माइनस का 2k केप, और इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर है 1 के, तो आ जाएगा लेमडा टाइम्स रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा निकल के यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं d जो है यूनिट वेक्टर है तो ये आ जाएगा हमारे पास में रिलेशन, ये बराबर है किसके, 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा, तो वो आ जाएगा हमारा, देखो 1 बाई लेमडा रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और प्लस का 4, ये बराबर आ जाएगा 1 बाई लेमडा का स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 6 का स्क्वायर है ना। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1 के बराबर, ठीक है, x बराबर आएगा 1 के, अगर x की वैल्यू 1 है तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/7 के, वैसे तो लेमडा की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं है ना, ठीक है, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/7 के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है a क्रॉस b डॉट सी है ना, a क्रॉस b डॉट सी निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एस टी पी निकालना है, ABC है ना, ABC एस टी पी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, 2 4 माइनस का 5, और c की जगह x की जगह 1 रख देंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से देखें, ध्यान से देखें, 1 12 और माइनस का, सॉरी 12 और प्लस का 10 22, ठीक है, माइनस का 1 6 और प्लस का 5 11 प्लस का 1 4 और माइनस का 4 0, तो यहाँ से कितना आ गया 22 माइनस का 11, तो आंसर आएगा 11, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, इफ a इज 1 minus 1 2, b is 5 7 minus 6, c is 3 4 minus 10 and d is minus 1 minus 4 minus 2 are the vertices of a quadrilateral ABCD, then its area। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ ABCD, तो A है, B है, C है और D है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AC क्रॉस BD, हाफ AC
क्रॉस बी डी, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। हाफ ए सी क्रॉस बी डी हमारा एरिया हो जाएगा, और हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ए सी निकाल लो, सी माइनस ए, तो वो हो जाएगा 3 माइनस का 1, ठीक है। तो 2 आई केप, 4 प्लस 1 5 जे केप, माइनस 10 माइनस का 2 माइनस का 12 के केप, और इसका क्रॉस करेंगे हम बी डी के साथ में, बी डी हो जाएगा डी माइनस का बी, तो माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 आई केप, माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस 11 जे केप, माइनस का 2 और प्लस का 6, तो आ जाएगा प्लस का 4 के केप। इसका क्रॉस कर लो और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो मैं फाइनली बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जब हम यहाँ पे क्रॉस लेंगे तो आएगा हाफ 112 आई केप माइनस का 64 जे केप माइनस का 8 के केप, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 12√29 है ना, ये आएगा 12√29, ठीक है। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा इसका मोड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो ये 8 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 14 आई के, बाहर आ जाएगा 4, 14 आई के माइनस का 8 जे के और माइनस का के, ठीक है। तो ये आएगा 12√29। तो ये अगेन आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई केप प्लस 5 जे केप माइनस के केप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 2 के केप, एंड सी वेक्टर बी 3 वेक्टर सच दैट सी वेक्टर प्लस आई केप क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई केप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस आई केप डॉट, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, ठीक है। ए डॉट सी इज इक्वल टू -29, देन सी डॉट -2 आई के प्लस जे के प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे सी के प्लस आई के दो जगह पर है ना, तो हमने इसको नया नाम दे दिया, लेट सपोज दिस इज डी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर है, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई के, इसको हमने नाम दे दिया ई वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसको इधर लेकर आएंगे तो डी क्रॉस ई माइनस आएगा, तो उसने उसको हमने एडजस्ट कर दिया डी क्रॉस ए के साथ में, ये बराबर 0 है। यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो डी क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये बराबर 0 है। इसका ना डी वेक्टर जो है इसी के लाइन में है, ठीक है भाई, कोलिनियर हो गया ना, कोलिनियर मतलब सेम एंगल, तो 0 जाएगा। तो इसका ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ई वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, ठीक है। डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ई वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, ठीक है। और डी वेक्टर हमारा है सी वेक्टर प्लस का आई के, तो ये बराबर है लेमडा टाइम्स ई वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पे ई को भी लिख दो ना, ई को भी साथ के साथ ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर आपका ये है, इसको ए वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का आई वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देगा ए डॉट सी बराबर -29, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए का डॉट ले लेता हूँ इसके साथ में, तो यहाँ से आएगा ए डॉट सी प्लस का ए डॉट आई के, और लेमडा टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट 2a प्लस का बी प्लस का आई के, ठीक है, ये आएगा। अब a डॉट सी हमें -29 दे रखा है, प्लस a डॉट आई, a का डॉट करेंगे i के साथ में, इसका डॉट करेंगे i के साथ में, तो ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है, लेमडा टाइम्स है ना, a डॉट सी आपको -29 दे रखा है,
और इसका आ जाएगा ए डॉट आई कैप 2 आ जाएगा, ठीक है। लेमडा टाइम्स ए वेक्टर का डॉट करेंगे ए के साथ में, तो ए का डॉट ए के साथ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 प्लस का 25 और माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस का 25 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे डॉट बी के साथ में, ए डॉट बी आ जाएगा 4 माइनस का 10 और माइनस का 2, 4 माइनस का 10 और माइनस का 2, ठीक है। और प्लस आई कैप के साथ डॉट करेंगे ए का, तो वो तो आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो लेमडा टाइम्स यहाँ से माइनस का 29 माइनस का 27 आ जाएगा, और यहाँ से जो भी कैलकुलेशन आएगी तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल के रख देंगे हम डायरेक्टली, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2 के बराबर। लेमडा की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गया है ना, माइनस का 1/2 आ गया लेमडा। अब हमारे पास में हमें निकालना है सी डॉट 2 आई के माइनस का 2 आई के प्लस का जे के प्लस का के के। इसको निकालना है डायरेक्ट, क्या करो इसी को -2 आई के प्लस जे के प्लस के साथ डॉट ले लो, तो सी डॉट माइनस का 2 आई के प्लस का जे के प्लस का के का डॉट ले लोगे, है ना, इसके साथ में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई के डॉट 2 माइनस का 2 आई के प्लस का जे के प्लस का के, और लेमडा की वैल्यू माइनस का 1/2 यहाँ रख देंगे, और इसका डॉट ले लेंगे -2 आई के प्लस जे के प्लस के साथ में, और ये आ जाएगा डॉट 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस का आई कैप, खत्म, ठीक है। डॉट ले लेंगे 2a प्लस b और प्लस आई कैप, सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 2a मतलब 4 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस का 2 के कैप, इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 6 आई कैप, और प्लस का आई कैप हो रहा है ना, तो 7 आई कैप, ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8 के जे कैप, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो आ गया 7 आई के प्लस 8 जे के, है ना, ये तो आ गया आपका 7 आई के प्लस का 8 जे के। इसका डॉट ले लो इसके साथ में, खत्म। तो डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है, प्लस का 8 आ जाएगा, और इनटू में माइनस का 1/2 है, ठीक है। और बस यहाँ पे ये डॉट लोगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, इस -2 को इधर भेज देंगे तो वो कितना आ रहा है माइनस का प्लस का 3 और प्लस का 2, 5 आ जाएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर 3 वेक्टर्स a b c, लेट a वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, एंड a वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस c। if a vector belongs to, sorry, if theta belongs to, ठीक है, if theta belongs to 0 to pi/3 is the angle between the vectors b and c, then the minimum value of 27 times c minus a whole square is equal to, ठीक है। यहाँ पे है b और c के इसमें एंगल, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 27 c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट c, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे c के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है। a और c के बारे में पता है कि a जो है वो परपेंडिकुलर है b और c दोनों के, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो a जो है वो b क्रॉस c की डायरेक्शन में है, तो a जो है परपेंडिकुलर है c के, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा हमें 4 के बराबर, ठीक है, 4 आ जाएगा, राइट। तो c स्क्वायर बराबर 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, c स्क्वायर बराबर 4 आ गया ना, ठीक है। और हमें पता है कि a जो है वो बराबर है b क्रॉस c, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेता हूँ दोनों साइड पे, तो a का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा b क्रॉस c के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। और b क्रॉस c अगर मैं निकालता हूँ तो b क्रॉस c आ जाएगा मेरा b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एल्फा लिख लेते हैं, या इसको थीटा लिख लेते हैं, साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। और ये बराबर है किसके, a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है, b का मैग्नीट्यूड हमारे पास में 3 है, और c का जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमारे पास में यहाँ पर
सी का मैग्नीट्यूड बेसिकली हमने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी और साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेते कैलकुलेशन को। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है ना, ठीक है। अब आगे हमें ये निकालना है ना, फाइनली हमें तो यही चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये निकालना है, ये कैसे भी निकाल के यहाँ पे रखना है, ठीक है। और इसमें भी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास में 2/3 कोसेक ऑफ एल्फा, ठीक है। कोसेक ऑफ एल्फा आ जाएगा। और एल्फा जो है 0 से π/3 है, तो कोसेक एल्फा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कोसेक एल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 0 पे आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी आएगा। और π/3 पर कोसेक π/3 हो जाएगा √3/2 के बराबर, है ना, 2/√3 के बराबर, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/√3 से इन्फिनिटी, है ना, 2/√3 से इन्फिनिटी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जब आप उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 2/√3, तो 2/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, ठीक है, 2/3 इंटू 2/√3। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर करें तो सी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16/3√3 करेंगे तो 27, 9 3 27, 27 प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 16 प्लस का 54, 108 है ना, 108 अपॉन में 27, ठीक है। यहाँ से आएगा 4 और यह आ जाएगा 2, 124 अपॉन 27, और इसको ही 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। दैट मीन्स तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम नोट कर सकते हैं। यस ये क्वेश्चन भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू, a है 3, 1, -1, b है 5/3, 7/3, 1/3, c है 2, 2, 1 एंड d है 10/3, 2/3, -1/3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल a b c d, देन इट्स एरिया इज, ठीक है। अभी हमने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमने a b c d ही लिया हुआ था, ठीक है। और हमने इसका एरिया बताया था हाफ d1 क्रॉस d2, तो हाफ AC क्रॉस BD आ जाएगा, हाफ AC क्रॉस BD आ जाएगा। AC निकाल लेंगे यहाँ पर और BD निकाल लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। AC आएगा मेरे पास में, AC वेक्टर आएगा मेरे पास में -ik प्लस का jk प्लस का 2kk, और BD हम निकालेंगे तो B माइनस का D, तो यह आ जाएगा मेरे पास में BD वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे 5/3 i कैप माइनस का 5/3 j कैप माइनस का 2/3 k कैप, ये आंसर आएगा, है ना। AC रख देंगे यहाँ पे, BD रख देंगे, एंड बस हमें यहाँ पर क्रॉस करना है और मैग्नीट्यूड लेना है, तो आंसर आएगा इसका 4√2/3, ठीक है। ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं और कैलकुलेशन इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आंसर आएगा 4√2/3, इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप, इफ c वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, a डॉट c इज इक्वल टू 6 c मैग्नीट्यूड है ना, c का मैग्नीट्यूड, ठीक है, c माइनस a का मैग्नीट्यूड है 2√2 के बराबर, एंड द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c इज 60 डिग्री, देन द a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a क्रॉस b
क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ से, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन इनके बीच का एंगल जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है 60 डिग्री है ना, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे रखना है, सी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे रखना है और साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सी माइनस ए 2√2 दे रखा है, अभी हमें सी का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, ठीक है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ से आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट सी, ये बराबर है किसके, 8 के बराबर, ठीक है। इसका स्क्वायर हमें यही हमें चाहिए, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 38, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 माइनस का 2a डॉट सी, तो a डॉट सी हमारे पास में यहाँ पर 6c है ना, तो 6 a डॉट सी हमारे पास 6c है, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा c और इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 12c और माइनस का 30 प्लस का 30 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 12c प्लस का 30। अब इसके रूट्स निकालेंगे ना, तो सीधा आचार्य से इसके रूट निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा c बराबर 6 प्लस √6, दो आएंगे, एक आएगा 6 माइनस √6, पर हमें 6 से ग्रेटर चाहिए ना, इसलिए हम लेंगे 6 प्लस √6, तो यहाँ रख देंगे आप, है ना, तो ए क्रॉस भी निकाल लेंगे, ए क्रॉस भी हम निकालते हैं अगर यहाँ से, तो ए क्रॉस भी आ जाएगा हमारे पास में, ए क्रॉस भी निकालेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 माइनस 1 और बी है 1 1 0, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास में आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 5 के कैप, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो आएगा √27 के बराबर, तो √27 यहाँ पर आएगा, सी का मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल दिया 6 प्लस √6 और साइन 60 डिग्री हमारे पास आ गया यहाँ पर √3/2, बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा फोर्थ ऑप्शन 9/2 इंटू 6 प्लस √6, दिख भी रहा है यहाँ पे ना, √3 इंटू 27 कितना आ जाएगा 9/2 और 6 प्लस √6, तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस i कैप प्लस जे कैप क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप, देन द स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज, ठीक है, तो सबसे पहले हमें b निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और b है a क्रॉस i प्लस जे, ठीक है, अगर मैं a का क्रॉस करता हूँ i प्लस जे के साथ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो i प्लस ए है ना, तो ये है i कैप जे कैप के कैप, a है हमारे पास में 2 1 माइनस 1, i प्लस जे हो जाएगा 1 1 0, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में i कैप आ जाएगा 0 और प्लस का 1 है ना, ठीक है, माइनस जे कैप आ जाएगा यहाँ से 2 0 और प्लस का 1, ठीक है, और के कैप आ जाएगा यहाँ से 2 और माइनस का 1, ठीक है, 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना, ये आएगा। अब अगर मैं इसका क्रॉस लेता हूँ आई के साथ में, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका क्रॉस लूँ आई के साथ में तो आ जाएगा आई माइनस जे कैप प्लस का के कैप का क्रॉस, अगर मैं लेता हूँ आई कैप के साथ में, मैं पहला सोल्व कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका आई कैप के साथ क्रॉस लेता हूँ तो हम ये जानते हैं कि ये एक सर्कल होता है आई जे के का, अगर आई का क्रॉस जे के साथ लेते हैं तो के कैप आता है, के का जे का क्रॉस के साथ लेते हैं आई कैप आता है, ठीक है, तो इसी को फॉलो करेंगे। अब देखो आई का क्रॉस आई के साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा, जे क्रॉस आई आएगा माइनस का के, तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस का के कैप आ जाएगा, और के क्रॉस आई आएगा प्लस का जे कैप के बराबर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा के प्लस जे कैप। अब इसका फिर क्रॉस लेंगे आई कैप के साथ में, तो के प्लस जे कैप का क्रॉस आई कैप के साथ लेंगे, यही आपका क्या है बी कैप, बी है ना, बी वेक्टर है, ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो के क्रॉस आई कर देना, के क्रॉस आई ये आ जाएगा आपका जे के बराबर, ठीक है, और जे क्रॉस आई आ जाएगा माइनस के कैप के बराबर, ठीक है, ये आएगा आपका निकल के जे कैप माइनस का के कैप। अब आप प्रोजेक्शन लोगे ए का बी पे, तो हो जाएगा ए डॉट बी कैप, बोले तो ए
डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ए का डॉट लेंगे बी के साथ में। ए हमारे पास है 2i के प्लस जे के माइनस का के और बी वेक्टर है जे के माइनस का के। तो इसका डॉट लेंगे इसके साथ में, तो आ जाएगा 1 प्लस का 1, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा √2। तो यहाँ से आएगा 2/√2, दैट मीन्स √2। और इसका स्क्वायर हमें निकालना है ना, स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्शन। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो बेटा आपको यहाँ पे ये 3 बुक्स नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का रैंकर्स पैकेज, ठीक है। रैंकर्स पैकेज में 3000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी तो आपकी रैंक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको रैंकर्स पैकेज नाम दिया गया है बेटा, है ना, ठीक है। इसको परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक हमारी आती है बेटा जेई मेंस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, है ना, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर है 2024 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, अब परचेज करने से फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर वाइज है, तो जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करना चाहोगे और उसके भी PIQs आपको कंप्लीट करने हैं, तो आपको सर्च करने पड़ेंगे। इसके अंदर डायरेक्टली आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।